आतंकवादी इलाका होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा प्रक्रियाएं होती हैं। हेलीकॉप्टर की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है और अब हम बैठ गए हैं वेटिंग रूम में जाके। और यहाँ बैठ के मेरे को प्रीति की मेहंदी लगानी थी। एक हाथ में लगा पाई थी, एक हाथ में नहीं लगा था, तो मैं दूसरे हाथ में, यहाँ का समय था तो लगा दी थी मेहंदी। के बाद ये हम लोग अभी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी लगी थी, बहुत थकावट सी भी हो रही। और हम चले हैं दूसरे वेटिंग रूम की तरफ। और ये नया शादी का जोड़ा जो है हमारे साथ है। और वेटिंग रूम में जाने के लिए पहाड़ पे चलना होता है, तो इनकी खुद की अपनी वैन होती है जिससे हमको ऊपर ले जाते हैं हेलीपैड तक। तो ये देखिए, यहाँ इतनी ऊंची पहाड़ी पे हमको आना था, बहुत ऊंचाई पे है। देख के इतना जी घबराता है, लगता है बाप रे कैसे वापस घर पहुँच पाएंगे। और इतनी सारी वैनें खड़ी हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं हेलीपैड पे और इसके बाद ये हमारा वेलकम कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम अंदर वेटिंग रूम में जाके बैठते हैं। और यहाँ वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना सब कुछ मना था, मगर मैं फिर भी इनके कानून को तोड़ के एक वीडियो चुपचाप बना ली हेलीकॉप्टर का। तो सभी लोग गुस्सा रहे थे मगर मैं फिर भी बना ली। इसके बाद हम दूसरे वेटिंग रूम में आ गए हैं और यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि कुछ समय अभी है, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। 11 बजे से लेके 4 बजे तक हम इस वेटिंग रूम से उस वेटिंग रूम, उस वेटिंग रूम से उस वेटिंग रूम तक बैठते बैठते और फिर हमको हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिला। ये जो लाल सूट पहनी हुई है, इनकी 2 दिन पहले शादी हुई थी। ये जा रहे थे, इत्तेफाक से हमारे साथ ही होते गए, वैन में भी हेलीकॉप्टर में भी। और हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे। और देखिए, कभी कभी कोई अनजाना व्यक्ति मिल जाता है तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये हमारा साथ लास्ट तक नहीं छोड़े, हमको बहुत अच्छा लगा। इस तीसरे वेटिंग रूम में जाते जाते हमारे फ़ोन को ले लिया जाता है। इसके बाद हम और हेलीकॉप्टर का हमारा पहला अनुभव था, तो हम थोड़ा डर सा गए थे और हम पहुंच गए ऊपर पहाड़ी। हम 6 लोग फिर नीचे उतरे। अंजलि, रानी और ईशु पैदल पैदल नीचे से चढ़े थे और वो 7 बजे से निकले थे और 4 बजे वो पहुंच गए थे। इसके बाद हम लोगों का वेट कर रहे थे। अब हम एकदम से ऊंचाई पे थे क्योंकि टॉप में ही हेलीकॉप्टर हमको छोड़ी थी, वहीं पे हेलीपैड बना हुआ है। और इसके बाद अब हमें नीचे उतरना है कम से कम 4 किलोमीटर। तो अब हमारी यात्रा होती है शुरू। अब हम उतरना स्टार्ट करते हैं। और देख लो, मेरी माँ को और मेरे भाई को एकदम हाथ नहीं छोड़े, सारा टाइम आना जाना ये चलते रहे ऐसे ही। और मेरी माँ का दम देख और मेरे तो बहुत साइटिका का दर्द था और घुटनों में भी दर्द था, तो मैं फिर भी चलना स्टार्ट करी और चलती ही गई, चलती ही गई। फिर आगे की बात आगे बताऊंगी। अभी तो चलिए और माता के मंदिर में पहुंचते हैं। किसी तरह भवन में पहुंच जाते हैं। और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तीनों बच्चे। रानी का तो बहुत बुरा हाल था। और ये देखिए, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। और जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ दिखती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखते जाइए। और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी हमारा सफ़र 1-2 किलोमीटर ही तय हुआ था कि हमें बहुत प्यास लगी। एक जगह चाय बन रही थी खूब अच्छी सी, तो वहीं पे बैठ गए। भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे का रास्ता है, ये रोपवे जाता है ऊपर। और हम तो कहीं नहीं जा पाए। उसके बाद भाई चाय बनवा के दिए, तो जो हमारे साथ थे तो वो चाय लेके आए और हम सभी बैठ के बातें कर। और ये देखिए, चाय वाला कह के ये चाय लेके आए। इतने अच्छे इंसान कभी कभी मिल पाते हैं, हमेशा नहीं मिल पाते हैं। और अब हम 3 किलोमीटर चल के और यहाँ 4 नंबर के लॉकर रूम में हम लोग रुक गए हैं। यहाँ पे अपना सामान जमा करना। यहाँ पे जूते और चप्पल, जो कुछ भी पहने हुए होते हैं, बेल्ट, कोई भी मेटल का सामान, फ़ोन, बैग, सब कुछ इन्हीं लॉकरों में रख दिया जाता है। उसके बाद हमारा फ़ोन जमा हो जाता है, हम चल देते हैं। देखिए माता का भवन और फिर लौटने की वीडियो। मैं तो आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी चैनल में भी अच्छी। और देखिए, वैष्णो माता के दर्शन करिए क्योंकि अभी धुंधला धुंधलापन आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, और हमारे दर्शन हो गए, मतलब हम दर्शन करके आ गए और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ। एक भी भीड़ नहीं थी, जैसे माता हमको बुला रही हूँ। और हमारी एक यात्रा छूट रही है कि भैरवनाथ की यात्रा हम नहीं कर पा रहे हैं। आज रोपवे बंद हो गया है और हमारा कल का उतरना था हेलीकॉप्टर से, तो
अब हमारे सारे काम हो गए हैं तो हम आज अभी उतरना चाहते हैं नीचे। अब देखिए कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि बच्चे चढ़ के आए थे, हम हेलीकॉप्टर से आए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और आगे देखते हैं कि क्या होता है, कैसे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, माता जी के दर्शन ये, और हम अभी लॉकर रूम में हैं। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे भाई की सादगी, ये पुलिस ऑफिसर हैं। और देखिए एक आम आदमी बन के ज़मीन में बैठी हुई है। सभी कोई ऊपर बैठा है मगर ये ज़मीन में बैठी हुई है, कोई सरकारी सुविधाएं लेना पसंद। और ये देखिए माता जी के दर्शन करिए। और मैं तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि इसके बाद फ़ोन बंद हो गया था, करीबन 1.5 किलोमीटर बिना फ़ोन के ही चले, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई। मगर ऐसे दर्शन हुए जैसे माता हमारा वेट कर रही थी। एक भी भीड़ नहीं थी, जाके आराम से दर्शन किए। हमने सोचा भी कि यहाँ इतनी भीड़ होती है, सुने थे, मगर हमारे लिए माँ वो जगह खाली करके रखी थी। इसके बाद करीब 5 किलोमीटर की लाइन लग जाती है, 5 किलोमीटर की भीड़ हो जाती है। और इन पहाड़ों को देखिए, कुछ पहाड़ों में तो पेड़ हैं, एक तरफ तो सिर्फ लगता है ये पहाड़ मिट्टी का ढेर है। इसके कटाव देख लीजिए कि पानी के नाले तक बने हुए हैं।